नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान डिजिटल स्टडी में। तो आज हम आपको राजस्थान कल्चर, राजस्थान संस्कृति का टॉपिक राजस्थान के लोकगीतों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोकगीत। तो राजस्थान का जो सबसे पहला लोकगीत हम बता रहे हैं वो है केसरिया वालम। सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोकगीत है केसरिया वालम आओ ने पधारो म्हारे देश। राजस्थान का राज्य गीत है। इस गाने में, इस गीत में पत्नी है, उसका पति परदेश में है, उसको वापस आने के लिए वो आग्रह करती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले में एक गायन शैली विकसित हुई, माड़ गायन शैली। उस गायन शैली में यह लोकगीत गाया जाता है। रजवाड़ी गीत है। एक प्रसिद्ध गायिका थी अल्लाह जलाबाई। उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अगला गाना देखते हैं, कौन सा है? मोरियो। ठीक है, इसमें क्या है, एक ये जो गीत है, इस गीत में एक ऐसी बालिका की व्यथा है जिसकी सगाई हो चुकी है उस युवती की, उसका संबंध तय हो चुका है, लेकिन अभी शादी होने में देर है। तो वो मोर के माध्यम से अपनी व्यथा का वर्णन कर रही है। अगला लोकगीत ओल्यू। ओल्यू का मतलब राजस्थानी भाषा में ओल्यू बोलते हैं याद आने को, याद को। यह गीत तब गाया जाता है जब किसी की याद आ रही हो। सामान्यतया जब लड़की की विदाई होती है तो उसकी याद में उसके घर की स्त्रियां, वधू पक्ष की स्त्रियां ओल्यू गीत गाती हैं। अगला लोकगीत देखते हैं, सीठड़े। जैसा कि राजस्थान में सभी जगह जब विवाह होता है तो महिलाओं द्वारा गाली गीत गाए जाते हैं। ठीक है, बड़े ही आमोद प्रमोद का विषय होते हैं। तो इन जो गाली गीत गाए जाते हैं इनको बोलते हैं सीठड़े। अगला लोकगीत है हिचकी। जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है ये कहलाता है मेवात क्षेत्र। सामान्यतया जनसाधारण में राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि जब कोई किसी को याद करता है तो जिसको याद कर रहा है उसको हिचकी आती है, तो हिचकी आने पे यह गीत गाया जाता है। मूमल। महेंद्र मूमल राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। जैसलमेर के क्षेत्र में जो ये गीत लोकगीत गाया जाता है, मूमल लोकगीत, ये श्रृंगार रस का गीत है। इस लोकगीत में मूमल की सर से लेकर पैर तक सुंदरता का वर्णन किया है। जैसे कि ये फोटो है, ये मूमल की पेंटिंग है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि मूमल का चित्र कौन सी शैली में बना है, तो जैसलमेर शैली में, जैसलमेर में ही वर्णन हुआ है। ठीक है, क्योंकि मूमल जैसलमेर की एक जगह है लोद्रवा, वहाँ की राजकुमारी थी। और मूमल का जो प्रेमी था महेंद्र, वो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत थी अमरकोट, वहाँ का राजकुमार था। अगला लोकगीत देखते हैं, गोरबंद। तो ये फोटो में जो दिख रहा है, जो ऊंट के गले में ये पहन रखा है जो आभूषण, ये गोरबंद है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं गोरबंद गीत गाती हैं। ठीक है, इसमें एक महिला है इस गाने में जिसकी बताया गया है उसका गोरबंद खो गया है, और वो बताती है कि मैंने कैसे भेड़ों को चराते समय, बकरियों को चराते समय गोरबंद गूंथा था और वो अब खो गया है। अगला लोकगीत देखते हैं, कुर्जा। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है जो इमिग्रेंट बाहर से आता है, और जैसलमेर का एक गांव है खीचड़ गांव, वो कुर्जा पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। एक निश्चित समय ये रहते हैं, सर्दियां, उसके बाद ये वापस जहाँ से आते हैं उस देश में चले जाते हैं। तो कुर्जा पक्षी में, कुर्जा जो गीत है लोकगीत, उसमें एक पिरहैंडी
पत्नी है जिसका पति परदेश में रह रहा है, उस परदेश में रहने वाले पति को वो कुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाती है। अगला लोकगीत देखते हैं, पीपली। यह शेखावाटी, मारवाड़ और जो बीकानेर के आसपास का हिस्सा है उनमें गाया जाता है। यह तीज के त्यौहार से कुछ दिन पहले गाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो तीज का त्यौहार है वो एक तरह से राजस्थान का लोकल करवा चौथ है। करवा चौथ और ये तो क्या है, राजस्थान में अब पिछले 20-30 सालों में ज़्यादा बढ़े हैं। पंजाब का त्यौहार था ये, तीज राजस्थान का त्यौहार है, तीज और गणगौर। इसमें क्या है कि तीज, इस गीत में एक युवती है, वो अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। वो इस गीत में कह रही है कि जब आप गए थे तो हम दोनों ने पीपल का पेड़ लगाया था और अब ये पीपल बड़ा हो गया है, इसकी छाया खूब बड़ी हो गई, छाया देने लायक हो गया है, लेकिन मैं इसकी छाया में कैसे बैठूं, क्योंकि आप नहीं हो, और जब मैं इसकी बैठती हूँ तो मुझे आपकी याद आती है। अच्छा गाना है। इसके बाद लोकगीत देखते हैं, ढोला मारू। राजस्थान की ये भी एक प्रसिद्ध लोक कहानी है। इसको सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है, ये सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। ढाडी जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है और इस गीत में ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन है। कभी सुना होगा, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, बोवा लगाना, एक ढोला एक मारू है, तीजो कशुमल रंग। कागा। इसमें क्या होता है, जो विरहणी नायिका है, जैसे आज भी क्या होता है, जब कोई घर की मुंडेर पे कोई कौवा बैठा है और वो कौवा उड़ जाता है तो ये ऐसा शगुन माना जाता है कि कोई घर पे आज आएगा। तो इसमें क्या है, एक विरहणी नायिका है जिसका पति कहीं परदेश में है, वो कौवे को प्रलोभन देती है कि तुझे मैं घी खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगी, तू बैठ के और उड़ जा। इससे क्या है, उसके जो पति है, उसका प्रियतम है, उसके घर आने का शगुन हो जाएगा। अगला लोकगीत देखते हैं, शुवटियो। शुवा, सुबह तोते को बोलते हैं शुआ, ठीक है। यह भील महिलाओं द्वारा गाया जाता है। भील महिला क्या है, तोते के माध्यम से परदेश में जो उसका पति रह रहा है, प्रियतम रह रहा है, उसको संदेश भिजवाती है। अगला लोकगीत देखते हैं, कामड़। शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे को टोने टोंट के, जादू टोने, इन सब से बचाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं, उनको कामड़ कहते हैं। पावड़ा। पावड़ा राजस्थान में अतिथि को बोलते हैं, दामाद को बोलते हैं। जब शादी के बाद पहली बार जब दामाद घर आता है तो जब वो शाम को खाना खाता है तो खाना खाते समय महिलाएं गीत गाती हैं। जो गीत गाती हैं लोकगीत, उनको पावड़े बोलते हैं। चिरमी। ये जो इधर पेड़ दिख रहा है ये चिरमी का पेड़ है। इसमें क्या है, ससुराल में एक वधू है जिसकी नई नई शादी हुई है और वो चिरमी के पौधे से बात करती हुई अपने पीहर वालों को याद कर रही है, विशेषकर अपने भाई को और पिता को। जल्ला। जो जल्ला गीत है, इसमें क्या होता है कि आज से 30-40 साल पहले तक ये गांव में रिवाज थी, 30 तो क्या 20 साल पहले तक ये रिवाज थी कि जो बारात आती थी तो वो गांव की सीमा से पहले ही किसी मंदिर या स्कूल में रुक जाती थी। जब वो वहाँ रुक जाती तो गांव की कुछ महिलाएं डेरा देखने जाती थी। बारात का डेरा जहाँ रुका हुआ है, जहाँ डेरा जमा है उनका, वहाँ पे जब वधू पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती थीं तो उसे बोलते थे, जब वो गीत गाती थी तो उसे जल्ला गीत गाती थी। आई बात समझ में। और जो गांव की सीमा होती है उसको बोलते हैं कांकर। बिछुड़ो। ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें एक महिला है जिसको बिच्छू ने काट लिया है, वो तड़प रही है और वो अपने पति से कहती है, यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें किसी दूसरी अच्छी सुंदर सुशील लड़की से शादी कर लेना। अगला है घूमर। घूमर वैसे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है, ठीक है, नृत्य भी है और लोक गीत भी है। देखा होगा जब घूमर लोक नृत्य करते हैं
तो घूमर गीत गाया जाता है। सुना भी होगा, मारी घूमर छे नकराली ये माँ। तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर जो नृत्य है उसके साथ गाया जाता है, और मुख्यतः यह गणगौर पर गाया जाता है, तीज पर भी गाया जाता है इस तरह। अगला है हरजस। जैसे राजस्थान में जो भक्ति लोकगीत हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको हरजस बोलते हैं। हालरियो, जैसलमेर के क्षेत्र में जब बच्चों को पालने में झुलाते हैं सुलाने के लिए, तो उस समय जो लोरी टाइप में लोकगीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं हालरियो। तो हमने आपको लोकगीतों के बारे में बताया, बाकी के बचे हुए जो लोकगीत हैं उनको अगली वीडियो में बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।